जय हिंद। खाना खा के नहीं आए, अच्छे से बोलो, जोश से। जय हिंद। फिर से मारे टाइप का जय हिंद। अब अच्छा लगा ना? अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो कौन उठेगा? पढ़े हो ये चैप्टर लाइट क्या होता है? तुम लोग नहीं पढ़े? कौन पढ़ा था? चलो उठा दी। तू नहीं पढ़ा? मैं तो यहीं पे था क्लास में। नहीं था? नहीं था? देव उठो। लाइट क्या होती है बताओ? व्हाट इज लाइट? जल्दी जल्दी बताओ, रिवीजन करना है। अरे भैया टॉर्च का लग कर ये बता। एग्जाम्पल दिए थे टॉर्च का। लाइट क्या होती है? ग्रेसी बता पाओगी? बुलबुले बता पाओगी? क्या है लाइट? क्या लाइट क्या है पता है किसी को? नहीं है। देखो लाइट क्या है? लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक क्या है? फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, लाइट की स्पीड किसी को पता है? लाइट की स्पीड किसी को पता है? लाइट की स्पीड किसी को पता है? नहीं पता? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बताओ, जो सन है हमारा, क्या है? सन है। सन जो सन रेज है उनको, जो हमारी अर्थ है, अर्थ तक लैंड करने में कितना टाइम लगता है बताओ? पता है? नहीं पता? ये है 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और तुम्हें एक चीज पता है, कभी तुमने अर्थ, जब तुमने लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो हमेशा लाइट को ऐसे चलते देखोगे। कैसे? इस टाइप से। मतलब ये कैसे चल रही है? स्ट्रेट चल रही है। कभी तुम ऐसे चलते देखे क्या लाइट को? हाँ, कभी से घूमते फिरते ऐसे ऐसे चलते देखे क्या? नहीं देखे। मतलब लाइट कैसे चलती? सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, हम क्या लाइट को देख सकते हैं? लाइट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम लाइट को नहीं देख सकते, हम केवल लाइट के कारण चीजों को देख सकते हैं। आए समझ में? और लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये जो बल्ब दिखता है ये क्या है? होते होगे ना कंफ्यूज? ये बल्ब है, बल्ब तो हमको दिख रहा है, पर लाइट क्यों नहीं दिख रही? वो बल्ब है, वो बल्ब एनर्जी का क्या है? सोर्स है। क्या है? एनर्जी का सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, लेकिन लाइट नहीं दिख रही। देखो मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ तक लाइट दिख रही है? कौन सी लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है? नहीं दिख रही ना। बस ये दिख रहा है कि मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है, बट कौन सी लाइट आ रही है, कहाँ की लाइट आ रही है, कैसी लाइट आ रही है, ये कुछ आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। ये समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब भी कोई शाइनी सरफेस होती है, कैसी सरफेस होती है? शाइनी सरफेस होती है। और शाइनी सरफेस में इस तरीके से जब कोई लाइट रे आती है, इस तरीके से क्या आती है? कोई लाइट रे आती है, तो वो शाइनी सरफेस से टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। अब देखो ये जो लाइट गिर रही है ना, यहाँ देख, इसी में समझा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये प्लेन है। क्या है? प्लेन है। क्या है? प्लेन। इसको कुछ भी बोल सकते हो। अभी हम मिरर पढ़ेंगे तो वहां मिरर कंसेप्ट जाएगा। अभी ये कुछ भी है ना, वो एक प्लेन है। अब देखो ये प्लेन पे क्या पड़ी? लाइट पड़ी। तो जो लाइट प्लेन पे गिर रही है ना, वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। अब एक देखो लाइट रे यहाँ से बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक हुई कि नहीं हुई? जो बाउंस बैक हुई वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में? अब देखो एक काम करता हूं, मैं इसके बीच में डंडी खींच देता हूं। खींच दूं कि डंडी? ये मैंने लाइन खींच दी। क्या खींच दी? लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। आया समझ में? अब यहाँ देखो एक चीज दिखा रहा, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। ये क्या था बीच वाला? नॉर्मल था। इसमें जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ भी देखो ये कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे थी। कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे थी। ये क्या था? अपना नॉर्मल था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक तुम्हारा क्या बनेगा? एक एंगल बन रहा है। उस एंगल को क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ। ये दोनों बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अब देखो इसी के थ्रू मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इसी के थ्रू अब इधर देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब इससे मैं तुमको बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बताऊंगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक सेम प्लेन है ना। हाँ। एक हमारे यहाँ पे तीन चीज क्या हो गई? पहले होगी इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। दूसरी कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। भैया वो तो लाइन है। नॉर्मल क्या? इमेजिनरी लाइन है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में खींच रही है।
यहाँ पे कितनी रे हैं? सिर्फ 2 रे हैं। क्या है? 2 रे। एक कौन सी है? इंसिडेंट रे। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद एक क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। अब ये देखो ये तीनों क्या है? एक प्लेन में। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट अ सेम प्लेन। पहला हो गया। दूसरा देखो ये क्या था तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब सेकंड लो क्या हो गया? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ो पहले, आया समझ में? नहीं थे समझ में आया ना? ये पढ़ना था आपने नॉर्मल। अब ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं है। देखो जब भी हम मिरर में जाते हैं, जब हम हमारा लेफ्ट हैंड हिलाते हैं तो कौन सी साइड हिलती है? हमारी राइट साइड से होती है। जैसे मैं इसे हाई कर रहा हूँ, कैसे हाई कर रहा हूँ? ऐसे करके हाई कर रहा हूँ। लेकिन मिरर में कैसे हाई करेगा? ऐसे करके हाई करेगा। मैं कंघी इस तरफ से कर रहा हूँ। किस तरफ से कर रहा हूँ? इस तरफ से कर रहा हूँ। लेकिन कंघी असल में कैसे आएगी? इस तरफ से। तो जितना स्मार्ट आप लोग अपने आप को मिरर में सोचते हो ना, उतने स्मार्ट असल में तुम लोग होते नहीं हो। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अलग शेप बता रहा है तुम्हारा, अलग कंघी बता रहा है, और तुम सोच रहे हो हम तो इतने स्मार्ट। असल में हो क्या? नहीं हो ना? वेरी गुड बेटा। अब ये वही है प्रोसेस से पढ़ लेना। एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस रिवर्स में? जब भी कोई कार ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर के पास क्या होता है? रेयर मिरर होता है ना? मतलब जो यहाँ पे फ्रंट में जो मिरर दिखा है ये मिरर होता है। अब जब एम्बुलेंस आती है, यहाँ पे उल्टे अक्षरों से एम्बुलेंस लिखा रहता है। तो जब जो उसके आगे वाला गाड़ी वाला है, जब वो देखता है अपने साइड मिरर में, क्या देखता है? कि एम्बुलेंस आ रही है, तो वो क्या करता है? उसको साइड दे देता है और एम्बुलेंस सीधे चली जाती है। बस इतना ही था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। एक ट्रिक बताई थी मैंने। एक ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक थी वेरी। क्या ट्रिक थी? वेरी। हमेशा जो इमेज वर्चुअल होगी वो क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। वो कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। और जो रियल होगी क्या होगी? रियल। वो कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। ये ट्रिक याद रखना। अब प्लेन मिरर की मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। सबसे पहले ये वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है। ये स्क्रीन में नहीं आ सकती। ये स्क्रीन में नहीं आ सकती। दूसरा क्या होता है? ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड। वर्चुअल आ गया। वर्चुअल साथ क्या आता है? हमेशा इरेक्ट। इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप ऐसे खड़े हो तो आपकी जो पैर है ऐसे ऊपर खड़े बूट टाइप लटके रहती हो, वैसे ही रहते हैं ना? कैसी रहती है? इरेक्ट रहती है। कैसी रहती है? इरेक्ट रहती है। अब इसकी एक चीज बताओ, डिस्टेंस कैसी रहती है? सेम डिस्टेंस रहती है। क्यों? जब मैं आईना के सामने जाऊं, जितनी दूरी में मैं उतनी दूरी में तुम भी खड़े रहोगे। मतलब जो आईना का मेरा दूसरा वाला प्रबल है वो भी खड़ा रहेगा। बट क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन होगा, है ना? एक और चीज है जो साइज होती है। क्या तुम एलियन जैसे बड़े हो जाते हो क्या? आंटी मैन जैसे नहीं होते ना? या फिर क्या तुम वैसे चींटी से छोटे दिखते हो? नहीं दिखते ना। जितनी हाइट तुम्हारी है उतनी हाइट के दिखते हो कि कम ज्यादा हाइट के दिखते हो? सेम दिखते हैं ना? तो देखो 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला वर्चुअल। पहला क्या है? वर्चुअल। दूसरा क्या है? इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा कौन सी इमेज आती है? इरेक्ट आती है। वर्चुअल, इरेक्ट। डिस्टेंस कैसी है? सेम है। हाइट कैसी है? सेम है। लेटरली कैसा है? इन्वर्टेड है। आया समझ में बेटा? आगे देखते हैं। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है? ये तुम्हें कर्व दिख रहा है। जैसे मैंने एक गोला बना दिया। क्या बना दिया? गोला बना दिया। इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। अब इसमें जब भी मिरर होता है तो मिरर की एक साइड पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। जैसे मिरर है ना, अरे मिरर नहीं है ठीक है, ये क्या है? मिरर। मैंने क्या मान लिया? मिरर है। अब इसको पॉलिश दिखाने के लिए हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं पीछे। मतलब क्या है? इसके पीछे क्या है? पॉलिश है। दैट्स इट, है ना? अब जैसे ये है, अब इसको मैं बीच से काट देता हूँ। बीच से काट देता हूँ। ये क्या बन गया? कर्व बन गया। कर्व बन गया। अब ये क्या हो गया? इमेजिनरी स्फीयर हो गया। इस तरीके से जो मिरर्स बनते हैं, एक बनता है कॉनकेव, एक बनता है कॉन्वेक्स। कभी तुम लोग चम्मच देखे हो? चम्मच में से जो अंदर वाला होता है थोड़ी गुफा टाइप का ऐसा राउंड होता है ना? हाँ। और जो उसका बैक शेप होता है वो इस टाइप का होता है ना? तो जब इस टाइप का होता है, कैसा होता है? इस टाइप का एंगल होता है और इसमें पीछे से क्या होती है? पॉलिश होती है। तो वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। क्योंकि केव जैसा मतलब स्ट्रक्चर है। अब पीछे किस टाइप का आ गया? अब यहाँ पे कैसा होगा? अंदर साइड होगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। आए समझ में? इजी है कि टफ है? अब आगे देखो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या सही है? डायग्राम सही है कि गलत है? हाँ गलत। डायग्राम सही कि गलत है? इस तरह। हाँ कैसा है? इस तरह। भाई लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। सही तो है? क्या है? सही है। सही है कि नहीं है?
चाहे मैं इसको ऐसा करके मैं ऐसा पॉलिश कर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा करके ऐसा पॉलिश कर दूं। ये तो मैं कंफ्यूज करने के लिए रखा था मैंने। आज कंफ्यूज तो नहीं हो गया? अब यदि एग्जाम में ऐसा डायग्राम आ जाता है तो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, क्योंकि जो केव जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे होती है पॉलिश। आए समझ में? यदि वहीं पे इसके आगे पॉलिश होती, कहाँ पॉलिश होती? आगे पॉलिश होती, तो जे यहाँ पे मतलब आगे मतलब समझ जाओ, यहाँ पॉलिश होती, तब ये कौन सा हो जाता? कॉन्वेक्स हो जाता। आया समझ में? अब यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट। कौन सा सरफेस? इनर कर्व्ड सरफेस। ये दिख रहा है, अंदर कर्व्ड सरफेस है ना, पीछे क्या होगी? पॉलिश होगी, तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? ये वाला एरिया करेगा। कौन सा करेगा? ये वाला एरिया करेगा। मतलब कौन सा एरिया करेगा? जैसे यहाँ पॉलिश है तो ये जो एरिया दिख रहा है तुमको सामने वाला, ये रिफ्लेक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरा क्या है? इट लुक्स लाइक द इनसाइड ऑफ अ स्पून। बता दिया, जैसे चम्मच रहती है। चम्मच लाए हो कोई? नहीं लाए? बॉटल। अरे हाँ, स्टील की नहीं है। स्टील की बॉटल है? नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये रियल इमेज भी बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअली बनाता है। अब एक चीज बताओ, जब भी रियल इमेज बनाएगा वहां पर क्या रहेगा? वो इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल रहेगी। वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए ऐसे करके। हाँ, जब भी रियल रहती है, रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड आता है भैया। अभी वेरी टेक नहीं बताता तुम लोगों को, वेरी। वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट आता है। रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड आता है। तो जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होगी। जैसे ये रियल इमेज है तो कैसी होगी? ऐसी इमेज आएगी। आया समझ में? अब यदि वही इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी, तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, मतलब कैसी आएगी? सीधी आएगी। यह समझ में? अभी कहाँ का यूज होता है? शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर समझ गए? अभी शेव करवाने गए हो? हाँ, आप कटिंग करवाने तो चाहते हो। देखना, अपन अपने घर के मिरर में उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे तुम जाओगे नाऊ की दुकान में, ठीक है, जो अपने बार्बर होता है, जब भी तुम बार्बर की शॉप पे जाओगे तो एकदम से तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लगने लगेंगे। तुम्हें बिल्कुल डाउट हो जाएगा कि यार मैं कटिंग करवाऊँ कि ना करवाऊँ। होता है कि नहीं होता? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो शेप होता है वो दिखने में तो प्लेन होता है, बट हल्का सा कर्व होता है, एकदम हल्का सा कर्व, तो इसलिए वो होता है कनकेव। जिम गए हो? जिम कौन कौन गया है? जिम कौन कौन गया है? जिम गए हो? जिम में देखना तुम्हारी बॉडी अभी कुछ नहीं है। जब तुम जिम करोगे ना तो जिम के सामने तुम्हारी बॉडी एकदम ऐसे, तुम्हारे शोल्डर दिखेंगे, बाइसेप्स दिखेगा, तगड़ा दिखेगी, है ना? लगता है कि हाँ जिम कर रहे हैं। और जैसे घर आओ, अरे ये क्या हो गया? अरे माँ मेरे साथ तो स्कैम हो गया। लगता है कि नहीं लगता ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि वहां भी कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। वो इमेज को थोड़ी कैसा दिखाता है? हैवी टाइप का दिखाता है। आया समझ में? कहाँ पे शेविंग मिरर्स के लिए क्या यूज होता है? कॉनकेव मिरर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। दूसरा हेडलाइट्स। क्या होता है? हेडलाइट्स। अब हेडलाइट से मिरर यूज होता है कि नहीं होता? कैसे यूज होता है तुम्हें बताऊं? देखो, तुमने कभी हेडलाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा। ये हेडलाइट कुछ इस टाइप की होती है। देखो, इस टाइप की हेडलाइट होती है ना, और इस टाइप का ऐसा वाइट कलर कुछ मिरर होता है। वो उसमें क्या होता है? एक बल्ब लगा रहता है। क्या रहता है? बल्ब लगा रहता है। तो क्या होता है, जब बल्ब यहाँ पे शाइन करता है ना, ये जो बल्ब यहाँ पे शाइन करता है, जो बल्ब यहाँ पे शाइन करता है, ये हर जगह टकराता है, हर जगह टकराता है, और क्या कर देता है? इसको हर जगह फैला देता है। ऐसे ही होता है ना। यदि ये मिरर नहीं होगा तो क्या जो बल्ब का उजाला है ऐसा फैलेगा क्या एकदम रोड पे? नहीं जाएगा। डेंटिस्ट टूल्स। डेंटिस्ट टूल्स, जब डेंटिस्ट के यहाँ कौन कौन गया है? तुम लोग गए हो डेंटिस्ट के यहाँ? गया बस। हाँ, तो उसमें देखना इस टाइप से वो ऐसे निकल रखेंगे, यहाँ पे गोल्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना? वो उसको भी कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है? कॉनकेव मिरर, ताकि उनको अच्छे से दिख जाए। जो टूल्स होते हैं ना उनके, उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है, और वही उनकी टीवी में दिखता है। आए समझ में? क्या लिखा है? कॉनकेव है, कॉनकेव इनसाइड, केव इनसाइड, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, क्या किया? कॉन्वेक्स मिरर। ये सही है कि गलत है? सही है। सही है। क्यों सही है? अंदर की तरफ है। लेकिन ये तो ऐसा होता है यार। फोटो में भी। हाँ, फोटो में क्या है? उल्टा है। फोटो में क्या है? लेटरली इन्वर्टेड है। क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। सही है ना? समझ में आ रहा है? एक काम करना, ये डायग्राम स्कूल में जाना, और जो हमारे दोस्त लोग हैं जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको कैसा बनाओगे? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा बना के दिखाना। और एक बार मैम लोग से भी ट्राई कर लेना। एक बार तो मैं भी पढ़ाने से पहले कंफ्यूज हो गया था कि ये मैं सही है कि गलत है। हो गया था ना एक बार, नहीं सही है कि गलत है? मैंने देखा नहीं 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 नहीं
ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पूरा खेल किसका है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या लगा है अपना, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिश है। पॉलिश किस साइड लगी है? पूरा खेल इसका रहता है। पॉलिश का नाम बताओ, कौन सी पॉलिश रहती है मिरर में? कौन सी रहती है? मैं थोड़ी ना आया था उससे, वीडियो नहीं डाला? वीडियो डाले, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? नहीं आया तो लाइट वाली बस नहीं देखी। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? खड़े हो, आए थे लाइट चैप्टर में, इनविटेशन दे खड़े होने के लिए। और कौन आया था? आपको इनविटेशन दे मैम? वो भी क्यों? हाथ ऊपर पकड़ो लड़कों, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर। नॉर्मल खड़े रहो, बेंच से हाथ हटा के। अच्छा हम लोग नहीं। एक सेकंड, कमजोर है क्या हाथ पे? एक सेकंड, हाथ पे कमजोर है? नहीं तुम लोग को भी आज छोड़ रहा हूँ, कल आओगे तुम लोग को भी हाथ खड़े करना है। आज नए हो ना, इसलिए आज मैं छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक वीडियो देखते जाओ, यूट्यूब पे डली है वीडियो पूरी, है ना? देखते जाओगे ना, क्योंकि अब दोबारा तो पढ़ाना संभव है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ये लोग खड़े, अच्छा लग रहा है ना? देख लो सांप पाल रहे हो तुम लोग, सांप पाल रहे सांप। अच्छा लग रहा है इसको देखने में, अच्छा लग रहा है ना? उसकी तरफ देख के बोलते अच्छा लग रहा है, इसको देखने में अच्छा लग रहा है, और उसको देखने में दोस्त है मेरा, और नहीं ये नहीं है दोस्त, इसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम यूजर। चलो ठीक है। ओहो, ये क्या है? बैक साइड ऑफ ए स्पून जैसा लगता है, जैसे ऐसे स्पून है अपनी। ये क्या है? अपनी स्पून बनाऊं क्या? जैसे ये अपनी क्या है? स्पून है, ऐसी रहती है ना स्पून। तो ये जो अंदर वाला सरफेस है वो क्या हो गया तुम्हारा? ऐसे ऐसा जो सरफेस हो गया वो क्या हो गया तुम्हारा? कॉनकेव। क्या हो गया? सॉरी। और ये क्या हो गया तुम्हारा? कॉन्वेक्स। नचवाए हैं, अरे ना भाई वो, आओ इधर आके नाचो, अरे नहीं, आ जाओ जाओ, अरे नहीं ऐसे कर रहा था। आ जाओ नाचो ना अच्छे से। अरे नहीं, यहीं पे नचवाते हैं, पनिशमेंट मिली क्या मिला? इमेज कैसी होगी इसकी? वर्चुअल। कॉन्वेक्स की इमेज कैसी होगी? हमेशा वर्चुअल। स्मॉल होगी और इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल, स्मॉल, इरेक्ट। और जो इसकी वर्चुअल, स्मॉल, इरेक्ट। कॉन्वेक्स की इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट। बल्कि कॉन्केव की कैसी हो सकती है? रियल भी हो सकती है इन्वर्टेड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है। लेकिन इसकी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल होगी। आया समझ में? ये कहाँ पे यूज होता है? रेयर व्यू मिरर्स। कहाँ यूज होता है? रेयर व्यू मिरर्स। तुमने एक चीज देखी, तो तुम प्लेन मिरर में देखती हो कि तुम्हारे बाजू वाला व्यक्ति भी नहीं दिखता होगा। घर में छोटा वाला आईना है, इतना बड़ा आईना आता है जो तुम देखोगे ना तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है, बाजू वाले का भी चेहरा नहीं दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। लेकिन जो उसका अपना जो व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स के जो मिरर होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी व्हीकल्स कैसे आ जाती है? अरे पीछे उससे पूरी गाड़ियां नहीं दिखने लगती? कौन कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, क्यों दिखती है पता है? कॉन्वेक्स मिरर के कारण। हाँ, साइड मिरर में बहुत सब गाड़ी दिखती है ना, क्या आ रही क्या नहीं आ रही। और लेकिन असल में क्या होता है? एक्चुअली में कुछ दिखता ही नहीं है। समझ में आया बेटा? ऐसा क्यों? कॉन्वेक्स मिरर के कारण। तो ये कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? स्मॉल इमेज बनाता है। कैसे बनाता है? स्मॉल इमेज। आया समझ में कि नहीं आया? अब इंपॉर्टेंट देखो, पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पहले समझा देता हूं तुमको, है ना? समझा दूं पहले? देखो, एक मिनट रुकना, पहले अपने हाथ समझते हैं। देखो, ये क्या था? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। क्योंकि जो पॉलिश दिख रही, पॉलिश कहाँ पर है बेटा? पीछे है। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। क्योंकि कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। क्योंकि ये किसके पीछे है? कर्व के पीछे है। यहाँ पे कर्व के भी पीछे, मतलब ये समझना, डायरेक्शन समझना कैसा है। डायरेक्शन समझ गए? अब देखो, ये कर्व था, क्या था? कर्व था। मैंने इस पे एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? इमेजिनरी स्फीयर। मतलब मन से मैंने क्या बना दिया? इसका एक गोल घेरा बना दिया। अब यहाँ मैंने गोल घेरा दिखा तुम लोगों को। कॉन्वेक्स में समझाऊं, कॉनकेव में समझाऊं? कॉनकेव इजी पड़ेगा, कॉनकेव समझते हैं। देखो, अब ये देखो, ये जो स्फीयर है इसका कोई सेंटर तो होगा। सेंटर है, तो ये अब मैंने मार दिया सेंटर। क्या मान लिया? सेंटर। अब सेंटर को मैंने नाम रख दिया सी। ये क्या कहला गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि जो कर्व मिरर है ना, वो स्फीयर का पार्ट है, इसलिए क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आगे देखो,
अब ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है बताओ, रिफ्लेक्ट, ये तुम्हारा कर्व है, क्या है, मिरर है, मिरर मान लो मिरर है, मिरर भी एक कर्व में है ना, है कि नहीं है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है ना। अब इस मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, पोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोल। अब देखो इनके बीच में एक लाइन होगी, क्या होगी, एक लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है ना, कर रही, इधर देखो मेरी तरफ मत देखो, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब ये बताओ यदि सर्कल होता तो ये इसकी रेडियस कहलाती कि नहीं कहलाती, कहलाती ना, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या दे दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आगे देखो क्या होता है, पोल हो गया। अब एक मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ से, मैंने एकदम इतना पार लगा दिया, क्या लगा दिया, बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया ना। अब ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। आए समझ में, सेम कॉन्वेक्स मिरर में है, सेम कॉनकेव मिरर में है, आए समझ में। आगे देखो, यहाँ देखो, पोल क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, बताया था, है कि नहीं है, डेफिनेशन दिया है। आगे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, मतलब इमेजिनरी सरफेस का जो पार्ट है वो क्या कहला गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसमें एक चीज और है, देखो सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों में इन दोनों के बीच की दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो बीच की दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट, क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट, जो कि इन दोनों के बीच है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, ये क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। अब एक चीज देखो, ये बीच में डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, और ये क्या थी, इसकी रेडियस थी, क्या थी, रेडियस थी, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं 2f लिख सकता हूं, क्योंकि ये पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। P से लेके F फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये बेचारे बच्चे की आंख में डाल दिया मैंने, सॉरी बच्चे। अब रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। अब देखो 4 इमेज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, 4 रूल्स बता रहा हूं। 4 रूल्स बता दूं, बताऊं कि ना बताऊं, तुम लोग पढ़ोगे तो ही बताऊंगा, बताओ क्या चीज, 4 रूल्स बताऊंगा, क्या बताऊंगा, 4 रूल्स बता दूं, बता दो। चलो पहला रूल अब भी समझाता हूं। लोग दूर वाले क्या कह रहा है, लोग दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना दूर है, लाही चौक, कितना दूर है, तो फिर भी बहुत दूर, भाई मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, तो आप ठीक। भाई जाना है क्या, अरे तो वो खुद मेरे को देख रहा था, छुट्टी कब होगी, तो बता रहा हूँ आपको, जाना है तुम लोग को, हाथ पकड़, वो बोल, हाथ पकड़, ये लो, वो मेरे को बोला था कि छुट्टी कब होगी, देखो इधर देखो, बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है ना भाई, हर कोचिंग वाले जल्दी भेजते हैं, मैं लेट तक पढ़ा रहा हूँ, मेरा फायदा तुम्हारा फायदा, किसका फायदा है, हमारा। तुम बोलोगे मैं भी छुट्टी कर दूंगा, कर दूँ, नहीं जिसको चाहिए वो घर जा सकता है, लेकिन याद है जो घर जाएगा वो दोबारा कोचिंग में बैठेगा नहीं। ये क्या है तुम्हारा, एक क्या हो गया, क्या हो गया जल्दी बताओ, कर्व हो गया, क्या हो गया, कर्व। एक इसको बनाते कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। आप पॉलिश कर दूं इस पे, बताओ, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पीछे, पॉलिश कर दी। अब इससे एक लाइन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक तो लाइन निकालते हैं, निकाल दो लाइन, कौन सी कलर की निकालू, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, यही है ना सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट यही है ना, क्यों बताओ, सेंटर पॉइंट ये दिख रहा है कि दूसरा दिख रहा है, थोड़ी सी नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये और बताओ कहाँ है, हल्का सा और नीचे, हल्का सा बताना, चलो यहाँ पे,
थोड़ी थोड़ा सा ऊंचा। नीचे ये फ्रंट। ठीक है, हाँ। लाइन खींच दूं, खींच दो। स्केल से खींचूं कि नॉर्मल खींचूं? हम लोग स्केल से खींचना। कैसे खींच दूं? स्केल से। स्केल से खींचना। कैसे खींचोगे? अरे ये क्यों भग रहा है? ये मैंने स्केल से क्या खींच दी? लाइन खींच दी। क्या खींच दी? लाइन खींच दी। अब एक स्फीयर तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। ना बनाए ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, मन से ले लेता हूँ, ले लूँ मन से। माना यहाँ पे ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? पोल। क्या हो गया? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वहां पे एक पॉइंट होगा, और क्या होगा? फोकस होगा। ये यहाँ पे आएगा ना, ये कहीं पे आएगा ना, समझ लेना। क्या है? फोकस है। तीन चीज हो गई। ये क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। आए समझ में? पोल कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, ये सब समझ में आ गया। अब हमको 3 रूल पढ़ना है। कितने रूल पढ़ना है? 3 पढ़े कि 4 पढ़ ले? 4 पढ़ते हैं। कितने रूल्स है? 4 रूल्स है। मैं 3 बोल रहा था। कितने रूल्स है? 4 रूल्स है। देखो सबसे पहले क्या होगा? एक जो रे है, क्या है? एक रे किसके पैरेलल आएगी? एक रे पैरेलल आएगी तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। कलर चेंज कर दूं? कलर चेंज कर देता हूं। कर दूं ना? कलर हम यहाँ पे रख देते हैं। कौन सा कलर रख दूं? येलो रख देता हूं। ठीक है, चलो देखो पहली रे किसके पैरेलल आएगी? अरे ये रे क्यों नहीं आई भाई? रे लेके आते हैं। पहले क्या लेके आते हैं? रे लेके आते हैं। देखो पहली रे किसके पैरेलल आ रही बेटा? किसके पैरेलल आ रही? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही। पैरेलल मतलब समझ गया ना? हाँ। अब तो पता है ये रे क्या करेगी? ये रे फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। आए समझ में? क्या समझे? यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो बस इनसे टकरा के, कॉन्केव मिरर से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगी तो किससे पास होगी? फोकस से पास, है ना? फोकस पॉइंट से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। अब दूसरा लेके चलता है। दूसरा क्या चलते हैं? अब देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई ना, तो पता है कहां से लौटेगी? कहां से लौटेगी? ये लौटेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है मैं गुंडा हूं। कौन हूं? गुंडा हूं। अरे तो मेरे साथ आएगा तो किसके साथ जाएगा? मेरे साथ जाएगा। ठीक है, एक लाइट रे किससे आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और कहां से चली गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बन रही है? यहाँ पे इमेज बन रही है ना, क्रॉस कर रही है। ये लोग क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? ये देखो ये क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब एक जो क्रॉस हो रहा है वहां पे एक इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। आए समझ में? इस तरीके से इमेज बनती है। मैं सिर्फ 2 रूल पहले अभी तुमको लो समझा देता हूं। पहला क्या है? यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से क्या होगी? पैरेलल होगी, तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। आया समझ में? दूसरा क्या है? यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी तो वो लौटेगी भी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिखवाएं टाइम। कहां से लौटेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। एक लाइट रे आ रही है, एक लाइट रे टेढ़ी क्यों हो जाती है मेरे हाथ? देखो अब एक लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल मतलब पोल पे। कहां आ रही है? पोल पे। कहां आ रही है? पोल पे। तो अब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल मान ले रहा हूं एक्स। क्या मान रहा हूं? एंगल एक्स। तो जिस एंगल से ये पोल में टकरा रही है ना, जिस एंगल से पोल पे टकरा रही है, उसी एंगल से ये लौट जाएगी। उसी एंगल से ये सॉरी उसी एंगल से ये लौट जाएगी। लौट गई। ये तो यहाँ भी एंगल कौन सा होगा? एक्स होगा। आए समझ में? अब एक और नियम है, एक और लॉ है। पता है क्या लॉ है? सेम लॉ है। ये समझ लो, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, यदि कोई लाइट रे कहां से पास कर रही है? प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चाहिए। उल्टा, इसलिए इसको लास्ट में बताया। आए समझ में? यदि कोई लाइट रे, आप बताना, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी? फोकस से। यदि फोकस से जा रही है तो किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यदि जिस एंगल से पोल में क्या बना रही है? लाइन पड़ रही है, उसी
एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आए समझ में? तो मुझे जल्दी जल्दी 4 पॉइंट बता दो। पहला क्या है, पहला क्या है, यदि लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से, तो ये किस किस से पास होगी, फोकस से जाएगी। यदि ये फोकस से पास हो रही है तो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जिस एंगल से ये पोल पे पड़ रही है उसी एंगल से ये पोल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बताओ, बस ये लिख लो। अब इसे वो सब लिखने की जरूरत है क्या, कभी नहीं पूछता, बस ये याद रखना है। क्या करना है, याद करना है। आए समझ में? अब इसके 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। अब ये केस समझते हैं, समझे केस, यही समझे कि वहां पे समझे, बताओ पीपीटी में समझे, पहले बताओ कहां समझना है। पहले ये लाइटर समझ में आया तुमको, आ गया, ये वही है। देखो दिख रहा है तुम्हें, यदि कोई लाइटर कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, तो कहां से जा रही है, कहां से जा रही है, फोकस से। अब देखो यदि इन्फिनिटी में है, कहां पे है, इन्फिनिटी में है, कहां पे है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ चीज दिखती नहीं, अब कहीं रख नहीं सकते, प्रिंसिपल एक्सिस में अपने को पता नहीं कितनी दूरी में है। तो देखो ये क्या हुआ, ऐसे आई और कहां मिली सब लाइट रे, फोकस पे। ये वो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड से, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता दिया ना ये सब चीज को। देखो इसमें इसमें कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा एट इन्फिनिटी। पहला क्या आएगा, जब इन्फिनिटी, मतलब चीजें कहां पे होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी। हमें पता नहीं है प्रिंसिपल फोकस पे, ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी कि नहीं, तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस में रख सकते हैं क्या, इन्फिनिटी वाली चीज को नहीं रख सकते। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। आया समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। और एक आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, कहां जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहां, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एक कहां पे होगा, प्रिंसिपल फोकस में, कहां होगा, प्रिंसिपल फोकस में, और एक कहां पे होगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये समझ में ना। अब हम इसके डायग्राम बनाते हैं, इससे समझे, नहीं समझते, अब हम खुद से ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए, कर दिया जाए ना। चलो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम बिल्कुल स्केल लगेगा, क्या लगेगा आपको, स्केल लगेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाऊं मैं, बताओ क्या बनाऊं सबसे पहले, हाँ एक स्फीयर बनाता हूं। क्या बनाता हूं, एक स्फीयर बनाता हूं, मोटा सा स्फीयर बना देता हूं, बना दूं, पक्का बना दूं, बना दिया। चलो इतना, ओहो देखो ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, जल्दी बताओ क्या है, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। इसको यहां पे सेट कर दूं, सेट कर दूं, कर दिया। अब देखो इसको कौन सा मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कौन सा मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। इसको यहां से काट देता हूं, काट दूं, काट दिया। अब यहाँ का एक बीच का पॉइंट होगा, कहीं पे बीच का पॉइंट होगा ना, उसको क्या नाम देंगे, पोल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पोल। पोल कहां पे आएगा, बीच ये है ना, ये लाइन है ना बीच, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, पोल। अब जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कहां से पास होता है, कहां से पास होता है, जल्दी बताओ कहां से पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ फोकस पॉइंट से पास होता है कि नहीं होता। तो एक लाइन खींच देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। क्या बना देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। बना दो प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बना दिया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब देखो एक में मान लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या मान लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लू, कहां मान लू, यहां मान लू कि यहां मान लू, यहां मान लू। चलो यहां मैंने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, फोकस। क्या होगा, फोकस, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। क्या होती है, बराबर। अब जब कोई भी चीज इन्फिनिटी में होगी, कहां पे होगी, इन्फिनिटी में, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, बाहर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर होगी। तो सबसे पहले कौन सा लो लगा देते हैं, सबसे पहले पहला वाला लो लगा देते हैं। पहला लो क्या है, पहला लो क्या है, पहला लो क्या है, यदि कोई भी चीज प्रिंसिपल फोकस से क्या है, पैरेलल है, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। पहली लाइन निकालें, पहली लाइन निकालें। चलो
कलर कौन सा ले लें, ग्रीन ले लेते हैं। देखो यदि कोई लाइन किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है बताओ, प्रिंसिपल फोकस के, तो ये कहां जाएगी, किससे पास होगी, जल्दी बताओ। फोकस पॉइंट से पास होगा कि नहीं होगा, पास कर दूं। ध्यान रखना जब भी ये डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, इसका इस तरीके से तुम्हें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कहां से कहां आ रहा है। सही है कि नहीं है, ये आए समझ में। अब एक चीज बताओ, दूसरा हम क्या लगा लेते हैं, दूसरा हम लॉ लगा लेते हैं कि जब भी कुछ चीज फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो ये किसके पैरेलल होगी बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि एक और दूसरा लॉ लगा ले, बताओ जो बोलोगे वो लगा लेंगे। भाई यहाँ पे जितनी भी रेज आएंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। क्या आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। हमें पता है कि कहाँ पे रखी है, कितनी बड़ी हाइट है, तो हम कैसे डायरेक्शन से बता देंगे, ऐसे बता सकते हैं क्या डायरेक्शन, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, नहीं पता ना हमें, पता है क्या नहीं, क्या ऑब्जेक्ट है पता है क्या, नहीं पता। तो जितने भी लाइट रे आएंगी वो लाइट रे कैसी आएंगी, जो फोकस है उसके, मतलब फोकस कह रहा हूँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। दूसरी लाइट रे लेते हैं, दूसरी लाइट रे लेंगे जब हम, अब यहाँ पे देखना, यहाँ मैं ले लेता हूँ लाइट रे, दूसरी लाइट रे लिया, ये किसके पैरेलल है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भाई ये जाएगी कहां से, कहां से जाएगी, फोकस से, कहां से जाएगी, फोकस से। और जहां भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे क्या बनती है तुम्हारी, इमेज। क्या बनती है, इमेज। इमेज आए समझ में। इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, यहां पे बनी। इमेज क्या बनी, इतनी सी बनी, बनी ना। अब एक चीज बताओ, जब कुछ भी चीज इनफाइनिटी पे होगी, कहां पे होगी, इनफाइनिटी पे होगी, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कहां बनेगी, फोकस पे। और ये इमेज कैसी होगी, एकदम छोटी, कैसी होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल। कैसी होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल। सही है कि नहीं, पहली चीज सही है गलत। दूसरा कंडीशन देखो, क्या देखो, दूसरा देखो, दूसरे में क्या बनाते हैं, एक और स्फीयर ले लेते हैं, बना लो स्फीयर। चलो एक स्फीयर लेते हैं दोबारा से, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। अब देखो ये स्फीयर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब क्या करेंगे, इसी से बनाते हैं, इसका सेंटर ऑफ अलग करो, यहाँ से नहीं बनाऊंगा मैं। तुम लोगों को समझाने के लिए कितना करना पड़ता है बताओ यार, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लाइन कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी ना, यहीं पे आएगी ना, कहाँ पे, नीचे, यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ से आ गई। क्या लेना पड़ेगा तुम लोग को दोबारा से, स्केल। ये घर में ट्राई करना, घर में ट्राई करना, समझ रहे हो, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, तो घर पे ट्राई करना, करोगे कि नहीं करोगे। देखो जब हम इनफाइनिटी पे रखे थे तो कहां बनी थी, कहां बनी थी बताओ। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पे था तो उसकी इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। कहां बन रही थी, फोकस पे। कैसी बन रही थी, स्मॉल बन रही थी। अब यहां देखो, यहां पे इसको मैं लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लेता हूं, सेंटर ऑफ। जब इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, इसको मैंने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोकस पॉइंट। क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट। यहीं पे आएगा ना फोकस पॉइंट। ये क्या हो गया तुम्हारा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। अब मैं कुछ भी चीज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख देता हूँ, किसको रखूं, तुम पांचों में किसको रखूं, बैठ जाओ, किसको खड़ा करूं यहाँ पे बताओ, किसको खड़ा करूं, हाँ किसको खड़े करूं, दो खड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ पे आदि खड़ा हो गया, कौन खड़ा हो गया, आदि। आदि की हाइट देखो कितनी बड़ी है, इतना बड़ा बना दूं आदि को। ये कौन खड़ा हो गया अपना, आदि खड़ा हो गया बेंच पे। कौन खड़ा हो गया, आदि। आदि खड़ा हो गया। अब पहला लॉ लगाते हैं, यदि कोई लाइट रे किसके पैरेलल होगी, आदि के पैरेलल होगी। आदि के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब आदि से एक रे निकल रही है, क्या निकल रही है, रे निकल रही है। इधर देखो, अबे ये क्यों सक रहा है, रे खींचना है, ठीक है। आदि के बाद से एक लाइट रे पास हो गई, क्या पास हो गई, लाइट रे पास हो गई। और जब लाइट रे पास हो गई, ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी चीज हो तो वो किससे पास थ्रू होगी बेटा, फोकस से।
किससे पास थ्रू होगी? फोकस से। अभी तुम्हें ये बराबर से करना है, देखो जैसा मैं कर रहा हूं ना ऐसे तुम नाप के करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये क्या हो गई अबे? हाँ, ये क्या हो गई? पास हो गई। ठीक है अबे, ये क्या हो गई? पास हो गई। अब डायरेक्शन बताना जरूरी कि नहीं है? ये क्या हो गया? हमने डायरेक्शन ही बता दिया। अब दूसरा हम क्या लगा लेते हैं, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यदि कोई भी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अरे कुछ ज्यादा ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया अपन ने, है ना? जब भी सेंटर ऑफ, ये थोड़ी नहीं वो मुंह से नहीं आएगा ना, तो यहीं से आएगा, यहाँ कहीं से आएगा, समझ रहे हो? ये थोड़ी और नीचे आ जाता, ये देखो ये थोड़ी इस कहीं पे आता। तो जब अपन ने डिस्टेंस ज्यादा ले ली तो मिरर को यहाँ तक बना दूं क्या? क्यों? मिरर को मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ, कहाँ तक कर दे रहा हूँ जी? यहाँ तक कर दे रहा हूँ, कर दूं ना? मतलब वो मिरर का खेल है। मिरर छोटा पड़ गया यार अपना, यहाँ आदि बहुत लंबा है हाइट पे यार, आदि यार। अब दूसरा लो क्या है, यदि कोई लाइट रे किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पास कर दूं? पास कर दिया। लौट के कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, आई, गई। अब एक चीज देखना यहाँ पे, एक चीज देखना, ये आप अपना आदि बन गया। क्या बन गया? आदि। अब आदि बन गया, उल्टा बनेगा। आदि कैसे बनेगा? उल्टा बन गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ आदि की हाइट छोटी है कि बड़ी है? यहाँ पे आदि की हाइट क्या है? छोटी है ना, इससे छोटी है। किससे छोटी है? इससे छोटी है। जो रियल आदि की साइज है, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, किसके पीछे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और आदि कैसा दिख रहा है? छोटा सा दिख रहा है। आदि के पैर कैसे दिख रहा है? उल्टे दिख रहा है। जैसे यदि आदि के पैर ऐसे है, देखो आदि के पैर यदि ऐसे है तो उसमें आदि उल्टा दिख रहा है। अलग करो पैर पे, ये पैर बना दिया मैंने, गलती से बना दिया, सॉरी आदि, तो मैंने तुझे लगड़ा कर दिया भाई। पैर तो है ना, हाथ भी तो है, वो तुझे दिख नहीं रहा है। तूने दोस्त नहीं सांप पाला है भाई, कहा था मैंने। आया समझ में? अब एक और केस क्या देख लिया हम लोगों ने, जल्दी बताओ। यदि कोई भी चीज कहां पर है? बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी बनती है? इमेज कैसी बनती है बताओ ना, इसकी इमेज कैसी बनती है? अरे भैया कहां बनती है बताओ पहले? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। इमेज कैसी रहती है? रियल रहती है। रियल क्यों होती है? क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट तो कर रही है ना, इंटरसेक्ट तो कर रही है ना। और जब रियल है, आदि कैसा लटका है? उल्टा, तो वो कैसी होगी? इन्वर्टेड भी होगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, क्या देखो? नेक्स्ट देखो, क्या बना दूं एक? क्या बनाना सबसे पहले जल्दी बताओ, क्या बनाना है? सर्कल। क्या बनाऊंगा? ओए सबसे पहले क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? अब कौन खड़ा होगा यहाँ पे? देव आएगा, खड़े होगा। देव खड़े हो जा। अब इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से मिटा दूं। अब थोड़ी बड़ा बनाऊंगा ताकि छोटा ना पड़े, वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जरूरत नहीं है। अबे पॉलिश भी तो करना है, मैं तो पॉलिश ही नहीं किया था पिछले बारे में, तो लोग बताते भी नहीं हो कि पॉलिश भी करना है। इमेज कहां से बनेगी देव की? हाँ, हम क्या को बताएंगे, होमवर्क तुम करो। सिल्वर नाइट्रेट की होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है, AgNO3। अब ये चेक करना मैंने सही बताया कि गलत बताया। क्या चेक करोगे मैंने सही बताया कि गलत बताया? अब यहाँ पे फोकस कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं पे आएगा ना, सही है फोकस। स्केल ले आऊं? वो ले आ जाए, ला दिया गया। क्या ला दिया गया? स्केल ला दिया गया। अब कौन खड़ा होगा? देवा खड़ा होगा। क्यों देवा? देवा खड़ा होगा ना यहाँ पे, चल ठीक है। अब इसके यार
अब यहाँ पे हम क्या 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 बना देते हैं इसकी यहाँ पे। और सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या डिस्टेंस मान लूं, 2 ही ले लेता हूँ दोबारा जो ले रहे सब में। इसका मैंने ले लिया 2, ठीक है, और इसका ले लिया 4, ठीक है। अपना वो क्या यहाँ पे हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब हमारा कौन है, देवा। देवा यहाँ पे खड़ा होगा, देवा यहाँ पे खड़ा होगा। देवा को खड़े कर दें, कौन से कलर से खड़े करें, ग्रीन से खड़े कर देते हैं देवा को। ना ना ना, मेरी मर्जी। ये कौन है अपना देवा, ऐसा मुस्कुरा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ अरे यार वैसे टांग उठा के खड़ा है वो, समझते नहीं हो तुम, ठीक है। ये टांग बराबर कर दिया। अब देखो देवा के सिर से एक लाइट रे निकली, कहां से निकली, देवा के सिर से एक लाइट रे निकली। मच्छर कहां बैठा है, मच्छर को ढूंढा जाए। कहां है, देवा के ऊपर, देवा के सिर से क्या निकली, एक लाइट रे निकली। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी, फोकस से। बोल दो गुजार दिया जाए, निकाल दिया जाए। ये कहां से निकल गई बेटा, फोकस में कुछ ज्यादा लंबा बना दिया, एक पॉइंट बस रखना था यहाँ पे, बताओ इसने बोला सही बात है। आदि खड़े हो जा, ठीक है। अब देखो लाइट रे देवा के सिर से निकली, देवा के सिर से निकली और फोकस से पास हो गई। अब दूसरा दूसरा दूसरा, यदि कोई लाइट रे कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अब दूसरी लाइट रे निकालता हूं फोकस से, कहां से निकालता हूं, फोकस से। निकाल दिया जाए, ठीक है। ये देवा के सिर से होती हुई निकलेगी, कहां से निकलेगी, हमेशा देवा के सिर से, मतलब कुछ भी चीज सिर से लेना है, कहां से लेना है, सिर से लेना है। देखो कौन से कलर की निकाल दूं, अब भगवा कलर की निकाल देता हूं। देखो ये क्रॉस हुई, हुई। अभी किसके पैरेलल जाएगी बेटा, किसके पैरेलल जाएगी बताओ ना। हाँ इसी के पैरेलल जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। ओहो चले जा रहे भाई, मिल क्यों रहा है, चलो ठीक है। अब देखो पैरेलल चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब देखो अब यहाँ पे देवा कैसा बनेगा, यहाँ पे मैंने दोबारा देवा को बना दिया। देवा को क्या बना दिया मैंने, फिर से बना दिया। ओ सॉरी, अबे देवा, हाँ क्या बन गया, ठीक है जो भी हो सॉरी भाई, है वो देवा ही है, उल्टा देवा। नहीं नहीं, देखो देखो इधर देखो, आगे देखो। अब जब देवा कहां पे खड़ा था, जब देवा खड़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां खड़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देवा की इमेज भी कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कैसी थी, रियल थी, उल्टी थी। क्या थी, उल्टी थी, मतलब रियल थी और इन्वर्टेड थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। साइज क्या था, साइज क्या था, अबे कहां से छोटा लग रहा है, सेम साइज देखना, एक्सट्रीमली स्मॉल। छोटा कब से बन गया, एक्सट्रीमली स्मॉल, कुछ भी बात करता है। हाँ क्या हो गया, सेम हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा आगे देखो, एक केस और देखो, क्या देखो, एक केस और देखो। फिर से क्या बनाना है हमको, स्फीयर बनाना है। अब कुछ मत करना तुम लोग से, अरे यार मेरे को स्फीयर बनाने बेकार लग रहा है यार, रोज बार बार। मैं सीधे ऐसा बना दे रहा हूँ, क्या बनाता हूँ, ऐसा बना दिया कर। अबे भाई क्या स्फीयर बनी है, ठीक है। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। पॉलिश में नहीं करता, पॉलिश तुम लोग घर में कर। मैंने जहां ले लिया मैं वहीं पे लूंगा, कहीं आया। मेरे को यदि ऊपर है तो मैं ऊपर लूंगा, मेरा मन, ठीक है, क्योंकि मैंने वो नहीं लिया। इसको पॉलिश करना मेरा काम नहीं था, तुम्हारा काम था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया, पॉलिश। क्या लेके आऊंगा अब मैं, स्केल लेके आया। क्या कर दिया मैंने, स्केल को
रख दिया। क्या कर दिया मैंने? स्केल को रख दिया। क्या खींच दी मैंने? एक लाइन खींच दी। और जब मैंने एक लाइन खींची तो अब हम क्या क्या बनाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? फोकस। खींच लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या हो गया? फोकस हो गया। इतना समझ में आया? अब देखो, पहले हमने कहां रखा था? कहां रखा था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर में खड़ा था आदि। तू कहां खड़ा था? आदि कहां खड़ा था? तू सेंटर ऑफ कर्वेचर में खड़ा था। कहां खड़ा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा था। कहां खड़ा था? मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आदि की इमेज कहां बनी? बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आदि की हाइट सेम थी? नहीं थी। आदि छुटकू सा था। कैसा था? छुटकू सा था। अब कौन है? देवा। देवा कहां खड़ा हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। कहां खड़ा हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। उसकी देवा की इमेज भी कहां बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही में बन गई। और वो इमेज कैसी थी? देवा की सेम। देवा की हाइट जैसे अभी छोटी है, ठीक है, तो वहां की हाइट कैसी बनी? छोटी सी बनी। बनी कि नहीं बनी? देवा मानते हो कि नहीं मानते? हाइट छोटी नहीं है? कौन कौन मानता है उसकी हाइट छोटी है? सगा दोस्त है तेरा, हाथ ऊपर कर ले। थैंक यू बोल रहा है, हाथ ऊपर कर। ठीक है, अब आगे देखो, अब कौन खड़ा होगा? किसको खड़े करूं? ईशान खड़ा हो गया, ठीक है। अब ईशान को मैं बिठालता हूं, कहां बिठाल दूं ईशान को? इन दोनों के बीच में बिठाल देता हूं। कहां बिठाल देता हूं? ठीक है, मतलब किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये कौन है? ईशांत है। पहला लो क्या लगेगा? यदि कोई भी लाइट रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रिंसिपल नहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? लेकिन जब यदि लाइट रे है तो हमें वो सिंबल लगाना जरूरी है कि नहीं? अब दूसरा लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दूसरा। देखो, जब मैं दूसरा लॉ लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा? दूसरा लॉ लगाऊंगा, तो फोकस वाला लगा दूं क्या? हाँ, लगा दूं? ठीक है। ईशान ने कहां से जाएगी? बाहर सेट से जाएगी। कलर कौन सा रख दूं? ये कलर रख देता हूं। देखो यहां से मैंने क्या किया? अरे ओहो, मुझे क्या हो गया? स्कैम। हाँ, तो देखो स्केल के बाद तिरछी लाइन आ गई थी। यदि कोई लाइट रे फोकस से क्या जा रही है? क्या जा रही है? तो बोलोगे तो वो भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला? कि लाइन यदि पोल किसी जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल से वापस लौटेगी, है ना? लेकिन उसके लिए मेरे को चांदा निकालना पड़ेगा। वो मेरा बन नहीं है अभी। चांदा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भूल गए तुम लोग? चांदा बे क्या बोलते हैं? भूल गए? क्या है? भूल गए ना? हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, देखो, यदि कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, तो ये कहां से बनेगी? तो ये किसके पैरेलल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अरे भैया गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया। अरे हाँ देखो, ईशान की मंडी। ओहो, लंबी लंबी टांगे। अब वो ये एक ज्यादा मांगी, सॉरी भाई। अरे ईशानी को मिटा देता हूँ, छोड़ो। ईशान के हाथ पे गायब कर देता हूँ। कर दूं क्या? ईशान के हाथ ही पैर गायब कर देता हूँ, ठीक है।
कौन इतनी मेहनत कर रहा है? लेकिन इमेज ऐसी नहीं बनेगी, इमेज ऐसी नहीं बनेगी जैसा शांत है असल में। इधर 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 आना, इधर तो आ। देखो असल में क्या है, जो शांत है क्या है, ये शांत है, यहाँ छोटा सा था, मतलब उसकी जो ओरिजिनल हाइट है वैसा था। अब हमने लाइट रे पास करी, तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे तो शांत कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इसको क्या मैं ये बोल सकता हूं बियॉन्ड सी, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बियॉन्ड सी। ईशान की इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड सी। अब ईशान की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। ईशान की हाइट क्या हो गई। अब एक चीज बताओ, यदि किसी को भी अपनी हाइट बढ़ाना है तो उसको कहां पे खड़े होना है, इतो सो मंजा है, और इतो सो, इतो बड़ो इंसान कितो सो करवा देते हैं। If you want an image which should be enlarged in size, then you have to place the object between the center of curvature and focus point. Whenever a ray passes through head of Ishan, it will be parallel to principal axis. And when any ray is parallel to principal axis, it will always pass through focus. It is our first condition. Now let's move towards second condition. The second condition says that if a ray is passing through focus, if a ray is passing through focus, then it will be parallel to principal axis. And whenever the rays intersect each other, then it will be the place where the formation of image will occur. You got my point? इंग्लिश आती है ना, रुको। Now you can clearly say that this image is highly enlarged. This image is highly enlarged as compared to the object which is situated between the center of curvature and focus. Okay. Now let's check it out. If any object is placed between center of curvature and focus, then its image will be formed on beyond center of curvature. ठीक है, and its image will be real and inverted, real and inverted, but it will be magnified. It will be magnified, magnified, or we can also say that it is enlarged. Enlarged. What is the meaning of enlarged? ये छोटा सा है, आगे समझ में। एक और कंडीशन है, क्या है, 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, दिमाग का वो हो रहा है ना, दही हो रहा है ना, बहुत तेज हो रहा है ना, कि मजा नहीं आ रहा क्या। चल खड़े हो जा, हाथ खड़े कर ले, मुझे जिसको मजा नहीं आ रहा खड़े हो जा। खड़े, कौन बोला, किसने बोला, किसने बोला मजा नहीं आ रहा। खड़े हो जा, हाथ खड़े करके, खड़े हो जा, हाथ खड़े करके। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, पोल। कोई इमेज कहां जा रही है, पोल से जा रही है, कोई भी लाइन कहां से जा रही है, पोल से जा रही है। एक क्या होगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में क्या होगा तुम्हारा, फोकस, क्या होगा, फोकस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, फोकस में। कहां रखेंगे, फोकस में। जब भी कोई लाइट रे, जब भी कोई लाइट रे, क्या अब यार कौन सा लोड लगेगा बताओ नेक्स्ट केस में। पहला लगा लेते हैं, कोई लाइट रे किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, यदि इसके पैरेलल जा रही है, किसके, कौन है। अब देखो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। कहां जाएगी, फोकस से। फोकस चली गई। अब दूसरा लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दूसरा लॉ लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, यदि जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी, अरे
जिस एंगल से कहां से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी, उसी एंगल से वापस जाएगी, उसी एंगल से। मैंने गलत डाल दी क्या? नहीं गलत है क्या? नहीं देखो है सही। जिस एंगल से कहां से आएगी, जिस एंगल से कहां पे आएगी, उसी एंगल से कहां पे जाएगी, कहां जाएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब एक चीज देखो, हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट करती है। हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट करती है। क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट करती है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, वो पैरेलल जा रही है ना एक दूसरे के। क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। जब पैरेलल जा रही है तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। यदि मैं इनको इमेजिनरी लाइन भी ले लूं, क्या ले लूं, इमेजिनरी लाइन भी ले लूं, ऐसे देखना, अब यहां देखना, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, इनकी इमेजिनरी लाइन ले ली, तो यहां भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नहीं कर रही ना, ये हमेशा क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। इस कंडीशन में जो भी नई एनसीईआरटी क्या है, नई एनसीईआरटी वो कहती है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। जो अपडेटेड वाली है वो कह रही है, क्या कह रही है, इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। बट कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि इमेज इज हाईली एनलार्ज, इमेज इज हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से क्या है, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब भी दोनों में से कोई एक कंडीशन देगा, क्या देगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन, यदि दोनों कंडीशन है तो आप पहले क्या चूज करोगे, इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। और यदि दोनों में से फिर तो कोई एक देगा, उसमें तो आप लगा ही लोगे। आए समझ में, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस में, कहां पर है, फोकस में, तो जो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आए समझ में। अब एक और देख लो, एक लास्ट देख लो, जल्दी से देख लो, क्या देख लो, एक लास्ट वाला देख लो, इसके बाद ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को, कि कल ट्रिक कल बताऊं। ये वाला देख लो, लास्ट केस देखो, एक लास्ट केस देखो, ये क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये हो गया तुम्हारा पोल। अब कोई भी चीज को हम रख देते हैं फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ये मैंने इसको रख दिया। अब पहला लॉ लगाते हैं, पहला लॉ लगाते हैं। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये है कि यदि कोई भी इमेज, क्या कोई भी इमेज किसके पहला जाएगी, हाँ बताओ बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये कैसी आएगी भैया बताओ जरा, कहां से आएगी, कहां से पास होगी, हाँ फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, पास कर दूं, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है बताओ, यदि कोई भी इमेज जिस भी एंगल से, किस भी एंगल से, जिस भी एंगल से फोकस पे जाएगी, फोकस पे जाएगी, उसी एंगल से वापस आएगी, सही है। एंगल अपने हिसाब से बना लेना, एंगल अपने हिसाब से, ये थोड़ी इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का आएगा, क्या आएगा, इसी टाइप का आएगा, है ना। एंगल देख लेना थोड़ा, है ना, एंगल से मिला के बनाना पड़ेगा। अब देखो ये एक पैरेलल तो नहीं है, ये जो रेज है ये पैरेलल तो नहीं है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर नहीं गया यहाँ पे। जब कोई भी चीज हमको रियल दुनिया में नहीं मिलती तो कौन सी दुनिया में मिलती है, वर्चुअल दुनिया में। कहाँ पे, वर्चुअल दुनिया में मिलती है। अब देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये भी थोड़ी इस टाइप से आ जाएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये समझ में आया क्या, समझ में आया, सही बताओ, पक्का समझ में आ गया। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, हाँ जो जिनको आया कल पूछूंगा मैं, रुको ना तुम।
देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला यदि कोई भी इमेज कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, नहीं पहले अपन रखते हैं इन्फिनिटी पे। कहां रखते हैं? इन्फिनिटी पे। कहां है? इन्फिनिटी पे। जब कोई भी चीज इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे। कहां बनती है? फोकस पे। कैसे बनती है? स्मॉल इन साइज। कैसे बनती है? स्मॉल इन साइज, मतलब एकदम बिंदु वाली बनती है ना, फोकस में जाके बनती है कि नहीं। दूसरा कहां रखते हैं? बियॉन्ड सी। कहां रखते हैं? बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसकी इमेज कहां बनती है बताओ? इसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनती है? स्मॉल। कैसी बनती है? स्मॉलर। और स्मॉलर बनती है और कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। जो वर्चुअल वाला केस है उसमें बस कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी 5 केसेस में कैसी बनेगी तुम्हारी? कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमने रख दिया कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। इमेज कैसी बनी? इक्वल बनी। और कैसे था नेचर? रियल और इन्वर्टेड था। इसके बाद हमने कहां रखा? इसके बाद हमने लिखा सेंटर और फोकस के बीच में। जब इसके बीच में रखा तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी बियॉन्ड सी। कहां बनी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। और जब बियॉन्ड सी बनी, ठीक है, इमेज कैसी बनी? बड़ी बनी। कैसी बनी? बड़ी बनी। और कैसा नेचर था? रियल और इन्वर्टेड। इसको मैग्नीफाइड बोल दो या फिर क्या बोल दो? एनलार्ज्ड बोल दो। अब हम यदि कहां रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। कहां रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। जब भी हम किसी चीज को कहां रखते हैं? फोकस पे रखते हैं, तो वो कहां बनता है? बताओ बताओ। ये बनता है, कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बनता है। कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। नई बुक क्या बोलती है? कि इमेज फॉर्म नहीं होती। नई बुक क्या बोलती है? इमेज फॉर्म नहीं होती। लेकिन कुछ बुक्स क्या बोलती हैं? कि इमेज होती है। और कैसी होती है? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज, तुमसे 3-4 गुना बड़ी। ये समझ में आया? अब आगे देखो, ये नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। एक लास्ट केस होता है कि जब इमेज कहां बनती है? फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहां बनती है? बताओ। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। अब इसे एक ट्रिक बता देना जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। ये सबसे इसका एक नॉर्मल है। क्या है नॉर्मल? क्या खींच दिया हमने? एक लाइन खींच दिया। क्या खींच दिया? लाइन खींच दिया। अब देखो, इधर देखो, ये क्या बन गया तुम्हारा? क्या बन गया? कर्व बन गया। अब देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा? फोकस। ये क्या होगा तुम्हारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, पहली इमेज कहां पे आएगी? क्या? चलो पोल बन गया, पोल बन गया। पहली इमेज कहां रख रहे थे हम लोग? इनफिनिटी पे। कहां रख रहे थे? तो उसको कहां रख दो? इसके बाहर ही रख दो। कहां रख दो? बाहर रख दो। दूसरी कहां बन रही थी? बियॉन्ड सी। कहां बन रही थी? बियॉन्ड सी। तीसरी कहां बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा कहां बन रही थी? इनके बीच में। पांचवी कहां बन रही थी? फोकस पे। छठवीं कहां बन रही थी? फोकस और पोल के बीच में। अब देखो शुरू कहां से करना है? शुरू कहां से करना है? ये कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? पहला। तो पहले की इमेज कहां बनेगी? यहां फोकस में। फिर यहां पे लिख दो सेकंड, यहां पे लिख दो थर्ड, यहां पे लिख दो फोर्थ। क्या लिख दो? फोर्थ। यहां लिख दो फिफ्थ। और एक चीज बताओ, क्या बचा? सिक्स्थ की इमेज बन रही थी बाहर। सिक्स्थ की इमेज कहां बन रही थी? बाहर। अब देखो जल्दी से, ट्रिक इजी कठिन है? बताओ। इजी है ना? यदि इमेज कहां पे है? इनफिनिटी पे, तो ये कहां बन रही है? फोकस में। कहां बन रही है? फोकस में। यदि इमेज कहां है? बियॉन्ड सी, तो कहां बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तीसरा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यदि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट है, तो कहां बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि फोकस में है, कहां है? फोकस में, तो कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। और यदि फोकस और पोल के बीच में है, तो कहां बन रही है? बिहाइंड, वर्चुअल बन रही है। यहाँ के जितने भी हैं, यहाँ कितने हैं? जितने भी हैं, इन सब के नेचर कितने हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज वो क्या है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये समझ में आया? ये समझ में आया? आगे देखो, ये जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा? डिमिनिश्ड साइज, हाईली डिमिनिश्ड। बस दिखेगी कुछ नहीं, एकदम पॉइंट टाइप का दिखेगा। ये स्मॉलर, सेकेंड वाली स्मॉलर, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, स्मॉलर,
इज इक्वल टू, ये क्या है, एनलार्ज, ये हाईली एनलार्ज क्या है, हाईली एनलार्ज यदि ऑप्शन आए तो, नहीं तो न्यू बुक क्या कहती है कि इमेज फॉर्म नहीं होता। आए समझ में? बाकी अभी पढ़ना है कि कल पढ़ोगे? कल, चलो ठीक है। जय हिंद।